बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, माहिर इलाज बिल-ए-ग़िज़ा, कामों के गुजरांवाला, पाकिस्तान से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग़िज़ा से सूरत-ए-इंज़ाल का इलाज। यानी मैं आज आपको ऐसी ग़िज़ा बताऊँगा जो सूरत-ए-इंज़ाल, शादीशुदा अफराद जो सूरत-ए-इंज़ाल का इख़राज जल्दी होने का जो मर्ज़ है इसमें मुब्तला हों, तो ये उनके लिए नुस्ख़ा है। और ऐसे मरीज़ के लिए है जिसका मिज़ाज गुद्दी उज़लाती यानी गर्मी खुश्की वाला मिज़ाज हो, तो ये नुस्ख़ा ऐसे मरीज़ों के लिए बेहद मुफीद है। जब मैं पढ़ता था तो साथ में अपने असातिज़ा इकराम से भी जो है वो मिलता था, उनके पास भी जाता था। तो उस वक़्त मेरे पास मेरे साथ ये इंकशाफ हुआ कि ग़िज़ा के साथ सूरत-ए-इंज़ाल का इलाज जो है बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो जब मेरे उस्ताद साहब जो थे वो अक्सर पेशेंट ऐसे जो आते थे तो उनको बताते थे कि ग़िज़ा में आपने ये चीज़ इस्तेमाल करनी है, सफ़ेद माश की दाल। इससे जो है सूरत-ए-इंज़ाल का बहुत ही ज़बरदस्त इलाज किया जा सकता है। ये मैंने अक्सर पुरानी कुतुब में भी इसका मुतालिया किया है कि ये मादा मनविया को गाढ़ा करती है और इसके अलावा जो है वाफ़र मिक़दार में पैदा करती है। मिज़ाज इसका असाबी गुद्दी है। तो ऐसी तमाम ग़िज़ाएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सूरत-ए-इंज़ाल के मरीज़ों को, जो गुद्दी उज़लाती मरीज़ हों, गर्मी खुश्की के मरीज़, उनको फ़ायदा देती हैं। तो ये जो है दाल माश, जिसको सफ़ेद दाल कहते हैं, बग़ैर छिलके के जो होती है, ये इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं और लोग इसको खुश होकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके मसाले का अगर ख़्याल रखा जाए तो ये बेहद मुक़व्वी और मुमसिक भी होगी। मुमसिक तो ज़रूर होगी क्योंकि मादा मनविया को ये गाढ़ा करती है, तो गाढ़ा करने से जो है सूरत-ए-इंज़ाल का मसला इससे ठीक हो जाता है। चावल लेने आपने उबले हुए, सफ़ेद, तड़का नहीं लगाना उनको। तो सफ़ेद चावल जो हैं, बॉयल चावल, आपने उनके ऊपर देसी घी लगाना है और माश की दाल पकानी है आपने। काली मिर्च, अदरक, ज़ीरा, धनिया, इसी मसाले में आपने पका कर ये उसके ऊपर डालकर जो है वो शाम के टाइम आपने इस्तेमाल करनी है। माश की दाल को जब आप इस तरीक़ा से इस्तेमाल करेंगे, शाम के टाइम जो है चावलों के ऊपर डालकर, बॉयल चावल हों, उनको तड़का ना लगाया हो, बस देसी घी लगाएं और दाल माश उसके ऊपर डालकर जब आप खाना शुरू करेंगे, यकीन करें कि आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10 दिन 15 दिन में आपका ये मसला हल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसे मरीज़ जो पहले ही असाबी गुद्दी या असाबी उज़लाती मरीज़ हैं, जोड़ों के दर्द के मरीज़ हैं या जिनमें बादी ज़्यादा है, वो इस ग़िज़ा से परहेज़ करें, इससे दूर रहें। जो गर्मी खुश्की के मरीज़ हैं, गुद्दी उज़लाती तहरीक के मरीज़ हैं, जिनको सूरत-ए-इंज़ाल का मसला हो, इख़राज जल्दी हो जाता हो, तो उन मरीज़ों के लिए ये एक नेमत से कम नहीं है। सादा सी चीज़ है, ग़िज़ा की ग़िज़ा और दवा की दवा। फ़वाइद इसके बेतहाशा हैं। यहाँ पर मैं आपको जो है वो एक इख़लाक़ के दायरे में रहते हुए आपको इसके जो फ़ायदे हैं वो मैंने आपको इशारतन बता दिए हैं। बाकी जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ये कोई चीज़ है। खाना इसको इसी तरह है और मसाला भी जो मैंने आपको बताया वही मसाला इसमें रखें, तो इंशाल्लाह आपका सूरत-ए-इंज़ाल का मसला जो है 10 दिन में हल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। गर्म ग़िज़ाओं से परहेज़ करें और मुझे नाचीज़ को दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब को तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के वसीला जलीला से, और हम हरम पर अपना ख़ास करम फ़ज़ल फ़रमाए। इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।